में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। मत करें, ना करें फोन। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस फोन बंद कर दें। आज घर खाली करवा रहा हूँ और मैं अपने बेटे को यूं उन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकता है। अलीना, मैं सुहेरा बात कर रही हूँ। क्या बताऊँ, हम बहुत ही मुश्किल में आ गए हैं। तुम क्यों आए हो? जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। मरोगी तुम। छोड़ दे नहीं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आप जरा भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की? आना तो मैं भी नहीं चाहता था यहाँ। इनको मिलने आया हूँ, अपनी अम्मी को मिलने आया हूँ। भाई, भाई प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। ठीक है सनम, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मेरी बात सुने, अगर मेरी माँ को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया गया तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं कभी नहीं हो सकता। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। थोड़ी सफाई कर लेना तो ये कमरा ठीक हो जाएगा। आप लोगों को गुजारा तो करना पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं। थोड़ी मुश्किल तो होगी। मगर इसके हस्बैंड का एहसान लेने से तो बेहतर है। शुक्रिया, तकलीफ की आपने। अगर हमें घर की थोड़ी चीजें भी मिल जाती। सुहेला, ठीक है, मैं कोई इंतजाम करती हूँ। जरूरत नहीं, घर का भी, गाड़ी का भी, हर चीज का इंतजाम हो जाएगा। तुमने वैसे भी हमारी बहुत मदद की है, शुक्रिया। एलिफ, जो भी है, मैं ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ। काश एलिफ भी समझ सकती मुझे। ये लो, ये सवालात तुमसे करने थे, तुम्ही ने लिख के दिए थे ना। हमने तो वही पूछा जो तुमने लिखा, इसलिए बताया ताकि गलत फहमी ना रहे। ये मेरे हाथ का नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमें तुम्हारी तरफ से मिला। ये जरूर किसी न किसी की चाल है। जब तक हम इकट्ठे ना हो किसी से भी नहीं लड़ सकते। खैर, अब मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। हाँ, कल एग्जाम है, पता है ना तुम लोगों को। जो भी हो मेरी मदद करें आप। बेटा बहुत बीमार है। आप तो जानते हैं कि मेरे शौहर इस वक्त जेल में है। जहां भी गई हूं मेरी किसी ने भी मदद नहीं की है। हर कोई मेरे शौहर को वतन का गद्दार समझ रहा है। आपके अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। आप अपने आंसू साफ कर लें और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। काश कि आप यहाँ बहुत पहले आ जाते। बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपके भी दरवाजे से खाली हाथ लौट गई तो अपने बेटे को क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं उसे? वो अभी बहुत छोटा है।
मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो हम आपके बेटे को जरूर बचा लेंगे इंशाल्लाह। हमारी एसोसिएशन का मकसद आप जैसे दुखी इंसानों की ही मदद करना है। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी आसानी से तो ये पैसे नहीं मिल सकते, मगर आपके लिए इंतजाम हो जाएगा, फिक्र ना करें। बस बाहर काउंटर पर जाकर अपना नाम और अपनी तमाम मालूमात दे दें। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मौका मिलते ही सबसे पहले आपको कॉल की जाएगी। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। हेलो, हमारा जो घर है उसकी क्या सूरत हाल है? देखकर मुझे फौरन बताओ तुम। इस दफा तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। अपने बेटे को इस गंदगी में बड़ा नहीं होने दूंगा। तुमने बताया था कि एग्जाम है, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी पैसे नहीं। देखो सोहेला, जो कुछ भी हुआ मैंने तुम लोगों की भलाई के लिए किया, मगर तुम लोगों ने हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तुम लोग हमारा साथ दो, हम तुम्हारा देंगे। कल हमारी मीटिंग है, जरूर आना। आओगी ना तुम? हाँ, समझ गई। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। फिलिस, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली यहाँ पे डस्ट है ना, इस वजह से शायद। अब यहाँ भी हमारे पीछे क्यों आ गए हो? अपनी दोस्त से पूछो, वो जानती होगी। लड़कियों, 2 मिनट के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ोगी? डेनिस, तुम मेरा पीछा छोड़ दो अब। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, जाओ यहाँ से। तुम्हारी कोई परवाह नहीं है एलिफ, मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ यहाँ मैं इसे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह। बेटे का बेडरूम कहाँ है? यहाँ कहाँ सोएगा इब्राहिम? राना आंटी की भी तबीयत खराब हो गई है यहाँ। तुम्हें शायद अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। कम से कम आग ही लगा दो, सर्दी लग रही है उन्हें। बस इंतजाम ही करने आए हैं यहाँ। जैसी कोई जगह मिलेगी हम चले जाएंगे। एलिफ, तुम कहाँ रहोगी मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो वो सिर्फ अपने बेटे की, और मैंने कह दिया कि वो यहाँ नहीं रह सकता। मेरा बेटा वहीं रहेगा जहाँ मैं रहूंगी, समझे? तो देखो, झगड़ा मत करो और शोर मचाकर यूं खामखा तमाशा मत लगाओ। आखिरी दफा तुमसे पूछ रहा हूँ कि बेटा मुझे दे रही हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं। एलिफ, आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? वहाँ उसके लिए गर्म बिस्तर होगा और वहाँ उसके पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े होंगे। बाप हूँ मैं उसका, दुश्मन नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगी? बताओ मुझे, मैं कहाँ जाऊँगी? इसके बगैर मैं सांस कैसे लूंगी? हाँ, कैसे जी पाऊंगी इसके बगैर? अपने बच्चे से दूर मैं कैसे जिंदा रहूंगी, सोचा है तुमने? ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी एक घर ले दूंगा। जब दिल करे आना और फिर मिल लेना इब्राहिम से। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम कब से इतने बेज़मीर हो गए हो डेनिस?
क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची है? तुम्हारी मदद करने का भी सोचना गलत है। हर जगह जलील करवाया तुमने और मैं अभी भी बेवकूफों की तरह तुम्हारी मदद करने का कह रहा था। मत करो, मेरी मदद मत करो तुम मेरी मदद करो। इससे अच्छा है कि मैं यही गोदाम में मर जाऊं। बस बहुत हो गया, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। दोबारा कभी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। ये आखिरी फैसला है तुम्हारा? हाँ। देखो अलिफ, बस मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम मेरी मिन्नतें करोगी। बेटे को अपने हाथों से मुझे देने के लिए मेरी मिन्नतें करोगी। कभी मत भूलना ये बात। कुदरत कराए ताकत के नशे बहुत आगे बढ़ चुका है। कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? कोई अपने नवासे को कैसे मार सकता है? वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ था? अपनी औलाद को बचाने के लिए नहीं आया? सिर्फ तमाशा देखता रहा वो? उसे पता नहीं था। अगर जानता होता तो इजाजत ना देता। तुम उसे फोन करके बताओ तो सही। बताओ उसे। बोला था ना फोन मत करना। डेनिस, डेनिस डेनिस डेनिस, क्या तकलीफ है तुम्हें सनम? वैसे भी यहाँ एलिफ ने मेरे बेटे और मुझे जलील किया हुआ है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। फोन मत करना मुझे अब। वो तुमसे हमेशा ऐसे ही बात करता है? मैं उसे देख लेता हूँ। भाई रुको। तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे, वो कहाँ होगा? बताओ मुझे। मेरी बात तो सुनो। जो मैंने पूछा है वो बताओ। रुको एक मिनट प्लीज भाई। डेनिस और मेरे दरमियान कुछ मसाइल हैं, उसकी पहली बीवी को लेकर, जिन्हें हल करने के लिए उसे मेरी जरूरत है। आप भी प्लीज समझे इसे। ऐसा लग रहा था कि वो डेनिस नहीं कोई और शख्स है। अगर तुम लोग सुनती कि उसने क्या कहा है तो। मोहब्बत के दावे करता था। मर्दों पर एतबार करना ही नहीं चाहिए। उसने एक दफा नहीं बहुत दफा ऐसा किया है तुम्हारे साथ। सुहेला, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? खैर, अब जो भी है, हम डेनिस की वजह से यहाँ पर हैं। अलीना कह रही थी कि वो जल्द ही हमारे लिए घर ढूंढेगी, फिर हम वहाँ जाएंगे। सुहेला, मुझे वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। जब भी कोई बात होती है मुझ पर ही आकर खत्म होती है। नहीं, मैंने बुलाया था उसे यहाँ पर। क्या गलत किया मैंने? देखो, इब्राहिम मिल गया हमें। ठीक है, मगर ऐसा ना हो ना कि उनकी मदद लेने से हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। यकीन करो, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। देखो, यूनिवर्सिटी के लिए पैसे भी दिए। और तुमने ले भी लिए? क्या ना लेती मैं? तुम्हारे सामने तो बताया था उसने कि एग्जाम है। खुद सोचो, हम यूनिवर्सिटी कैसे जाते। वो हमारी मदद करना चाहती है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं कर्ज नहीं लेना चाहती हूँ। हमेशा हमने अपनी मुश्किलों का अकेले सामना किया है, तो फिर अब किसी का कर्ज क्यों ले हम? ठीक है, तुम जो चाहो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी का भी एहसान मत लो, अपनी ही मर्जी करती जाओ। मत लो किसी का एहसान। डेनिस की मदद भी मत लो और अलीना के पैसे भी मत लो। एलिफ, हमारे लिए आसमान से गिरेंगे पैसे? मेहनत भी तो कोई चीज होती है सुहेला। गैरतमंद लोग कभी किसी का कर्ज नहीं लेते, खुद पैसे कमाते हैं। चाहे जैसे भी हालात हो, किसी के सामने सर नहीं झुकाते। बस तुम में ही गैरत है एलिफ। मेरे लिए तो किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। मैं इन पैसों से यूनिवर्सिटी जाऊंगी और अपना मुस्तकबिल बनाऊंगी। क्या तुम आओगे मेरे साथ? आप फिक्र न करें, मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत अरसा पहले मुझसे एक गलती हुई थी, लेकिन अपनी उस गलती को मैं जल्द ही ठीक कर लूंगा। फिक्र न करें। मैं इन पैसों से यूनिवर्सिटी जाऊंगी और अपना मुस्तकबिल बनाऊंगी। क्या तुम आओगे मेरे साथ? ठीक है फिर। उफ, या अल्लाह, या मेरे रब, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है फिलिस? मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस मुश्किल में से निकल आएंगे। सुनो, हमने तुम्हें उस बंदे के साथ इसलिए रखा है ताकि तुम उस पर नजर रख सको, इसलिए नहीं कि तुम उसके साथ दोस्ती कर लो। बस मुझे समझ नहीं आई। उसने ऐसे बात की कि मैं मौजू से हट गया और उसकी बातें सुनने लगा। मैं उसके सामने बहुत मुतमईन था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। क्या तुम अपना एग्रीमेंट भूल गए हो?
रोटी, कपड़ा, मकान, इनके बगैर कैसे रहेगी तुम्हारी फैमिली? अगर हमने उनकी मदद ना की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। समझ गए ना मैंने क्या कहा? ये लो और उसे खत्म कर दो। पकड़ो इसे। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अपनी फैमिली का सोचो। डेनिस बेटा, टीवी के एक प्रोग्राम में एलिफ को सबने देखा। तुम्हें पता है सब लोग हम पर हंस रहे हैं। मुझे यकीन है कि कमांडर ने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तुम उससे कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना, ठीक है? पहले भी तुम गलती कर चुके हो। आप फिक्र न करें, मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत अरसा पहले मुझसे एक गलती हुई थी, लेकिन अपनी उस गलती को मैं जल्द ही ठीक कर लूंगा। फिक्र न करें। आओ ऑफिसर, आओ। आपने मुझे बुलाया था कमांडर? क्या कोई मसला है तुम्हारे साथ? नहीं कमांडर। तुम तो इनकार कर रहे हो, लेकिन सारा तुर्की तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। आखिर ये स्काफ वाली लड़की का मसला क्या है? वो मेरी साहब का बीवी थी कमांडर। पहली बीवी स्काफ वाली और दूसरी एक कमांडर की बेटी। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में वो गलत फैसला किया था बदकिस्मती से। और एक बच्चा भी है? जी, अभी हुआ है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऑफिसर। एक तो तुमने स्काफ वाली लड़की के साथ शादी की, ऑफिसर होते हुए भी तुमने ऐसा काम किया। याद रखना, तुम पे लगने वाला धब्बा हमारे इदारे पर धब्बा तस्वर किया जाएगा। मैं अपने इदारे का नाम खराब नहीं होने दूंगा। जल्द ही मैं आपको हर चीज से आगाह कर दूंगा। सिर्फ आगाह ही काफी नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम अपने बच्चे को अपने पास रखो। अपनी औलाद को इंतहा पसंद लोगों के हवाले मत करो। ऑफिसर, बस अब यही एक रास्ता है कि तुम अपनी गलती की तलाफी कर सकते हो। जो आपका हुक्म कमांडर। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपका ये कर्ज मैं कैसे अदा करूंगी? ये कोई कर्ज नहीं है। आपका बच्चा ठीक हो जाए और हमें क्या चाहिए? ये तो हमारा फर्ज है। हमारी एसोसिएशन इसीलिए तो बनी है। खूनरेज जंगों में भी और लड़ाइयों में भी तुम जैसा बहादुर किसी ने नहीं देखा होगा। तुमने आज ऐसा काम करना है। चलो अब जल्दी करो तुम। असल मसला क्या है जानती हो? बच्चा है। जब तक वो है डेनिस को कुछ और दिखाई नहीं देगा, चाहे मेरा भी बच्चा क्यों ना हो जाए। भरोसा करो तो सिर्फ उसी पर, क्योंकि वो हर जरूरत पूरी करने वाला है। निकाल लेंगे कोई रास्ता। मैं बहुत टूट चुकी हूँ फिलिस।